हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे +1 के बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आपको +1 में पूरे साल ही तंग करेगा स्टूडेंट। अगर आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको सीख लेते हो ना स्टूडेंट, तो आपको आगे बिल्कुल तंग होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टॉपिक है क्या है बेसिकली? तो स्टूडेंट, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बेसिक है फिजिक्स का। और आपने लोअर क्लास में जो पढ़ा है मैथ्स का पार्ट, उसी को ही अब हम इलेबरेट करेंगे थोड़ा सा। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स। स्टूडेंट, बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स में है क्या है? तो जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और भी आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक है, और भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह जो आ जाती हैं, ठीक है, अभी आप पढ़ोगे, ठीक है, बाइनोमियल, एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल जो नई टर्म पढ़ोगे, दैट इज़ डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑल्सो। तो ये आपके मैथमेटिकल टूल्स में यूज़ होने वाली टर्म्स है, जो कि आपको +1 की पूरी फिजिक्स में ही काम आएंगी। तो सबसे पहले हम वो पार्ट करेंगे जो आपने 10th में थोड़ा सा किया हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हमने डिफाइन करना, तो आपने लोअर क्लास में सीखा ही होगा। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जैसे आपने ऐसे देखा होगा स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक साइड है इस फॉर्म में। तो आज का लेक्चर बड़ा ही बेसिक रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम इसको क्या मानते होते थे? बी बेस परपेंडिकुलर, और इसको क्या कहते हैं हम? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस बेस को हम एडजेसेंट भी कह देते हैं स्टूडेंट, एडजेसेंट। दिस इज कॉल्ड थीटा। थीटा इज कॉल्ड द एंगल, ये वर्ड सुना होगा आपने, एंगल, ठीक है। और पी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? परपेंडिकुलर, इसको हम ऑपोजिट साइड भी कह देते हैं, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज, एच इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और इसको हम डायगोनल साइड भी कह देते हैं स्टूडेंट, डायगोनल साइड। समझ स्टूडेंट? तो ये बेसिक टर्म्स तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, और बेस क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट, एक बेसिक सी टर्म है, जैसे अगर मैं ये थीटा मान लूँ, थीटा, तो थीटा के सामने वाला स्टूडेंट, ये सामने वाला हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। ये याद रखना स्टूडेंट, अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो स्टूडेंट, तो ये सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और आपने एक टर्म पढ़ी होती है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट, ये जो पाइथागोरस थ्योरम ना, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, दैट इज एच द स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर द स्क्वायर प्लस बेस द स्क्वायर। समझ ना स्टूडेंट? तो ऑल्सो अब हम कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपने पढ़ी होंगी, ठीक है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो स्टूडेंट, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखिए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट, इसको तो आपको करने का तरीका तो पता ही होगा, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है स्टूडेंट। तो इस फॉर्म में भी आप लर्न कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये आपने पढ़ा होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बड़ी ही बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी हम टफ में एंटर कर जाएंगे स्टूडेंट थोड़ी देर में। अब स्टूडेंट देखिए, एक ना आपने टर्म पढ़ी होती है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, जैसे कि ऐसे पढ़ी होती है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तो बड़ी ही प्यारी सी रिलेशन है, तो बच्चा डायरेक्टली इसको लर्न करता है, ये रटता है, ठीक है। तो ये आती कहाँ से है स्टूडेंट? जैसे साइन की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा की क्या होती है? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1।
तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन एच द स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन एच द स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इट मीन्स पी द स्क्वायर प्लस बी द स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1. समझ स्टूडेंट. तो इसका मतलब ये हुआ, ये एच स्क्वायर उस साइड गया तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस द स्क्वायर. स्टूडेंट ये तो वही टर्म आ गई जो हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव किया है. तो मतलब ये आइडेंटिटी वहाँ से ही बनती है स्टूडेंट्स, तो ये कहीं और से नहीं आई होती. तो बच्चा रटता है कई बार, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये टर्म्स आती हैं तो आती कहाँ से. समझ स्टूडेंट. अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तक की बात. अब इसके आगे भी कुछ टर्म्स होती हैं. ये तो फर्स्ट आ गई. सेकेंड रो में देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम. तो ये कम से कम क्या है? कम से कम इज उल्टा ऑफ साइन थीटा, मीन्स ये आएगा कोसिकेंट. दिस इज कॉल्ड सीकेंट एंड दिस इज कॉल्ड कॉट. समझ रहे. तो कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा. तो कोसिकेंट थीटा को कैसे मान सकते हैं स्टूडेंट? कोसिकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. समझ रहे. दैट इज उल्टा ऑफ साइन थीटा. सिमिलरली अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था तो इसका मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. अगर एक आइडेंटिटी पता है तो दूसरी आइडेंटिटी से आप इजीली निकाल सकते हो. सिमिलरली सीकेंट की निकालनी हो, ये सीकेंट है और ये कॉट है. समझ रहे. तो सीकेंट और कॉट की भी आप इजीली निकाल सकते हो यहाँ से. तो सीकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. आई होप ये टर्म्स तो आपको थोड़ी सी पता ही होंगी. ठीक है स्टूडेंट. अब देखिए कुछ और आइडेंटिटीज जो कि आपने याद रखनी है. जैसे कि आपने ये पढ़ी होगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वलेंट टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. समझ रहे हैं. और देखिए इसको भी अगर आपने यूज़ करना हो तो ऊपर वाले फंक्शन, जैसे सीकेंट का क्या होता है 1 अपॉन कॉस, टेन का क्या होता है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस. तो ये वाली पुट करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये 1 के इक्विवेलेंट बनेगा स्टूडेंट. समझ रहे ना. इसको ऐसे भी कर सकते हो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वलेंट टू 1. तो ये प्रॉपर्टी भी आप प्रूफ कर सकते हो. तो आपने ये भी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लर्न करनी है. ये आप मान लो दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी. समझे. अब थर्ड आइडेंटिटी देखो. थर्ड आइडेंटिटी दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हैं. ठीक है, यह प्रूफ करनी है आपने. तो ये तीन आइडेंटिटीज आपने लर्न करनी है जैसे मेरे को याद है. समझ रहे. वैसे आपने शायद 10th क्लास में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सुना हो. समझ. अब देखिए नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट. अब देखिए जैसे कि अब हम एंगल के बारे में, जैसे अभी हमने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया था स्टार्टिंग में. तो एंगल बेसिकली है क्या है? तो एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ पॉइंट अबाउट एनी अनदर फिक्स्ड पॉइंट. तो स्टूडेंट देखिए जैसे कि हमने ये पहले भी करा हुआ है. जैसे ये डायग्राम देखिए हमारा. सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, तो दिस इज़ द फिक्स्ड लाइन. समझ स्टूडेंट. ये एक फिक्स्ड लाइन है स्टूडेंट. जो एंगल हमने बनाना होता है ना, तो हम क्या कहते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले एक फिक्स लाइन ड्रॉ करते हैं. तो ये वही फिक्स्ड लाइन है स्टूडेंट. तो उसके बाद हम क्या कहते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री ऐसे ऐसे एंगल बनाते हैं, थीटा बनाते हैं, जिसको हम थीटा के साथ नोट करते हैं. थीटा के साथ नोट करते हैं. तो स्टूडेंट ये जो थीटा होता है ना, ये हमेशा कैसे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज. स्टूडेंट ये याद रखना है, हमेशा कैसे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज. चलो ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थीटा जो है ना, थीटा ये बेसिकली होता क्या है. थीटा हम ऐसे लर्न करते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस. स्टूडेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आर्क डिवाइड बाय रेडियस. तो ये थीटा, तो आर्क क्या हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड द आर्क. और ये जो फिक्स्ड लाइन होती है इसको हम कहते हैं रेडियस. समझ रहे. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस दैट इज इक्वल टू एल बाई आर. तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो यहाँ पे दो टाइप्स के एंगल बनते हैं. एक तो हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल. ठीक है, इसकी टाइप्स लिख लीजिए स्टूडेंट्स. एक तो आ जाएगी इसकी पॉजिटिव और दूसरा आ जाएगा इसका नेगेटिव एंगल. तो दोनों में डिफरेंस क्या था स्टूडेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव में. तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखिए, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, जैसे मैं अभी बताने वाला था आपको, अगर ये मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, जैसे क्लॉक चलती है, आपने देखा होगा. ठीक है, क्लॉक के बारे में. ठीक है, कि ये जो क्लॉक चलती है उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉक ऐसे चलती है. ठीक है, हमारे घर में तो ऐसे ही चलती है. ठीक है,
तो ये तो अगर क्लॉकवाइज जाएगा स्टूडेंट, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो एंगल पॉजिटिव लेना स्टूडेंट, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम नेगेटिव लेंगे। जैसे मैं यहाँ से ऐसे घुमाना शुरू कर दूँ नीचे वाली डायरेक्शन में 5 डिग्री, 10 डिग्री, तो वो नेगेटिव आएगा, मतलब -5 डिग्री, -10 डिग्री ऐसे लिखोगे। तो अगर क्लॉकवाइज आ गया तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो इसको आप ऐसे बना दीजिए, अगर ऊपर गया तो ये आ गया पॉजिटिव। अगर सेम डायग्राम को मैं ऐसे बना दूं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। ये एग्जांपल आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज की, और ये एग्जांपल आ जाएगी क्लॉकवाइज की। समझे स्टूडेंट? तो इसको आपने लर्न करना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जो एंगल ना, एंगल उसको मेज़र करने के लिए हमने, जिसमें मेज़र करते हैं उसको हम कहते हैं रेडियन, और इसका यूनिट जो ना, यूनिट्स, तो यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है। जो एंगल का यूनिट होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगल, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका यूनिट होता है रेडियन, ये होता है एसआई यूनिट और टी रेडियन। समझ रहे हैं? ये जो रेडियन आता है ना स्टूडेंट, रेडियन, ये रेडियन आता है प्लेन एंगल के लिए स्टूडेंट। प्लेन एंगल, अभी के लिए आप प्लेन एंगल वर्ड समझिए। जब हम 2 डायमेंशनल की बात करें तो उसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। समझ रहे? 2 डायमेंशनल की बात करें। जब हम 3 रेडियन की बात करते हैं ना, 3D, ठीक है, या ऐसे मान लीजिए अभी तक स्टूडेंट की रेडियन इसका एसआई यूनिट है, ठीक है, और जो टी रेडियन है ये इसका सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट। समझ रहे हैं? सीजीएस यूनिट, ठीक है। वो 3D की बात बाद में समझाएंगे, वो सॉलिड एंगल में आएगी स्टूडेंट, ठीक है। टी रेडियन 3D में नहीं आएगा, ये 2D में ही आएगा। तो प्लेन एंगल में आप विश्वास मानिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। प्लेन एंगल को मेज़र करते हैं हम रेडियन में, और ये इसका एसआई यूनिट है, और टी रेडियन इसका सीजीएस यूनिट है। समझ स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा और आगे की तरफ देखिए। यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने डायरेक्शन दिखाई ना, यहाँ पे ये फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड लाइन, ठीक है। फिक्स्ड लाइन से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट। इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि ऐसे बनाया मैंने और ये ऐसे जा रहा है स्टूडेंट, ये नीचे की तरफ ऐसे। समझ रहे हैं? ये ऐसे, समझ रहे ना? ये लाइन को मैंने फिक्स ही रखा, हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड, मतलब कि फिक्स्ड के ऑपोजिट जाएगा, -θ, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद रेडियन। तो रेडियन को ही अब हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, रेडियन। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस। समझ स्टूडेंट? तो यहाँ पे अगर ये पूरे का पूरा यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे किया, ये पूरे का पूरा, और हमें पता है कि ये अगर ऐसे जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, थीटा पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये फिक्स्ड है, ये चलता 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 पूरा रेडियस कवर करता है, पूरा यहाँ से, मतलब कि ऐसे पूरा कवर कर रहा है, यहाँ से चल के ये पूरा यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। तो ये जब ये पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहा है, तो इसका मतलब 4-1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है, रेवोल्यूशन, ठीक है। तो उसमें L जो है ना, लेंथ, दैट इज इक्वल टू 2πr। समझ ना? जब आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सुना होगा 9th क्लास में, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली टर्म में सुना होगा, ठीक है। तो 9th क्लास में ऐसी टर्म आपको बार बार आई होगी मोशन चैप्टर में। तो जैसे देखिए, अब देखिए, अब मैंने कहा कि थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। समझ स्टूडेंट? तो यहाँ पे आर्क जो है दैट इज लेंथ होती है, यही था आर्क, और ये जो आर्क है ये क्या है, पूरा एक सर्कमफ्रेंस यहाँ से स्टार्ट करके पूरा कवर करा है, तो ये आ गया 2πr, और इसका रेडियस तो r ही है, तो इसका मतलब ये कट गया, तो ये बन गया 2π रेडियन। समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियन। अब देखिए पूरे सर्कल को कवर करने के लिए ये कितना डिग्री लेते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये यहाँ से लेके यहाँ पे गया, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री परपेंडिकुलर आ गया, देखिए ये 90 डिग्री आ गया। उसके बाद देखिए ये आगे ऐसे बढ़ रहा है, तो ये 90 + 90 180 हो गया स्टूडेंट, और ये फिर से 90 डिग्री और कवर कर रहा है, और ये फिर से 90 डिग्री कवर कर रहा है।
तो मतलब ये 4 बार 90 डिग्री का एंगल कवर करा, तो टोटल जो एंगल बनता है स्टूडेंट वो 360 डिग्री बनता है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा है, थीटा वो कितने डिग्री है, थीटा जो ना 360 डिग्री है स्टूडेंट, 360 डिग्री। और 360 डिग्री कितने रेडियन की इक्वल है, 2 पाई रेडियन की इक्वल है स्टूडेंट, समझ रहे हैं। तो एक डिग्री कितने रेडियन की इक्वल हो जाएगा, 2 पाई बाय 360, मतलब कि पाई बाय 180 स्टूडेंट। स्टूडेंट ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको आनी चाहिए जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं। अब देखिए मैं अगर आपसे पूछूं 45 डिग्री के बारे में स्टूडेंट, 45 डिग्री, तो स्टूडेंट 45 डिग्री को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कितने रेडियन के इक्वल होगा स्टूडेंट, 45 डिग्री इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन। तो ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट अब हमें पता है 1 डिग्री जो था वो किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री, 180 रेडियन, समझ रहे। तो 45 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, तो बड़ा ही ईजी है ये, तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 45, समझ रहे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आता हुआ लगेगा पाई बाय 4, समझ रहे हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 30 डिग्री, बड़ी स्पीड से आप करना शुरू कर दीजिए अपने आप, 30 डिग्री कैसे करोगे आप, 30 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, सेकेंड क्वेश्चन, ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे आप, तो देखिए 30 डिग्री को कैसे करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा पाई बाय 6। सिमिलरली अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ 60 डिग्री, थर्ड क्वेश्चन 60 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, ठीक है। और उससे नेक्स्ट दूँ अगर आपको 90 डिग्री, या कोई ऐसी वैल्यू दे दूँ जैसे कि 120 डिग्री, 135 डिग्री, तो आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे स्टूडेंट इन सब की वैल्यूज़ को। इवन कि आपको अगर मैं 70 डिग्री का भी दूंगा ना स्टूडेंट, 70 डिग्री, तो आप उसको भी इजीली कन्वर्ट कर लोगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट दे दिया, देखो अब कैसी कैसी चीज़ें आप इजीली कर पाओगे। अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट, स्टूडेंट ये तो टेबल आपने 10th क्लास में देखा होगा और आपको बड़ी खुशी हो रही होगी, ये आपको अच्छे से आता है। तो स्टूडेंट इसमें फटाफट फिल करते हैं, जैसे आपको सिखाया गया होगा पहले 0 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1 0, फिर सबको 4 के साथ डिवाइड कर देना है, 4 के साथ डिवाइड कर देना है, समझ रहे हैं स्टूडेंट, ये आपने किया होगा। और फिर tan थीटा किया था, फिर 0 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1 0, ऐसे करके किया होगा। तो ये सारी की सारी टर्म आपने लोअर क्लास में की थी, फिर सेकेंड का कॉर्ड का। तो चलिए ये फटाफट फिल करते हैं इस टेबल को और आगे बढ़ते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग करना है जैसे आपने किया हुआ है। और उसके बाद देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 1/2, समझ रहे हैं स्टूडेंट, 1/2। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1/√2। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, साइन 60 डिग्री की वैल्यू दैट इज इक्वल टू √3/2। और फिर उसके बाद ये 1 आ जाता है, समझ रहे। अब इसको उल्टा लिखते हैं इसके, तो ये आ जाता है 1 दैट इज इक्वल टू √3/2, फिर ये 1/√2, फिर √3/2, सॉरी √1/2, इसका उल्टा चल रहा है। और लास्ट में क्या आ जाता है 0। फिर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 0/1 tan थीटा हो जाता है, साइन tan थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, यही होता है। तो अब हमें पता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो 0/1 इज बेसिकली यहाँ पे 0। तो उसके बाद क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइड बाय √3/2, मतलब 1/√3, समझ रहे। तो 1/2, तो ये कट जाएगा tan 45 1, और इसको कट करोगे तो √3, और ये कैसे आ जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड, जिसको इन्फाइनाइट भी लिख देते हैं, पर एक्चुअल में हमें लिखना चाहिए नॉट डिफाइंड, समझ रहे हैं। उसका कोसिकेंड क्या होता है, दैट इज़ 1/sin। तो देखिए एक पता है तो आप सारा कर पा रहे हो, 1/sin थीटा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 2, ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड जो है नॉट डिफाइंड ही लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे हम √2, ठीक है। उसके बाद 2/√3 एंड देन 1, समझ रहे ना, उल्टा कर देना, उल्टा ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली अगर सीकेंड थीटा की बात करें, सीकेंड थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो 1 2/√3 √2 2
नॉट डिफाइंड, समझ रहे हैं, या इसका उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, कॉट थीटा मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, या इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, ठीक है, नॉट डिफाइंड अप्रोप्रिएट वर्ड। उसके बाद क्या आ जाएगा √3 एंड देन 1, देन 1/√3 एंड लास्ट इज 0, समझ रहे। तो ये तो इजी था स्टूडेंट। अब देखिए अगर आपको ग्राफ ये जो ग्राफ है थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए ऐसे, देखिए स्टूडेंट इस फॉर्म में पूछ लिया जाए, तो अब कैसे करेंगे स्टूडेंट इतने बड़े टेबल को। और जैसे मैंने यहाँ पे डिग्री में लिखा, आपने ऊपर रेडियन में फिल करना स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, ये कैसे फिल करोगे वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था 0 पे 0, 30 डिग्री पे कितना आ गया था, दैट इज इक्वल टू पाई कुछ आई थी वैल्यू, याद ना, कुछ अभी हमने पीछे ही किया। तो वो सारी की सारी टर्म आपने फिल करनी ऊपर, ठीक है। 1 डिग्री के लिए कितना था पाई/180, तो 30 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा पाई/180 मल्टीप्लाई बाय 30, ये सारी की सारी वैल्यू फिल करनी ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए वो तो हम फिल कर लेंगे, चलो रेडियन की वैल्यू फिल कर लेंगे, पर स्टूडेंट बात ये है कि इतने बड़े टेबल को कैसे बनाया जाए, इतने बड़े टेबल को कैसे बनाया जाए, लर्न कैसे किया जाए। स्टूडेंट इसको करने का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह के ट्रिक्स मिलेंगे, पर मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो आपको बुक में नहीं मिलेगा स्टूडेंट, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ही समझ आ जाएगा और आप इजीली विद इन अ सेकेंड ये वैल्यूज पुट करनी जान जाओगे कैसे इसकी वैल्यू पुट करनी। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक बाय एस सर, ये शॉर्ट ट्रिक मेरे द्वारा ही बनाया गया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इस फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं सिर्फ इसके ऊपर फोकस करता हूँ। ये जो स्टूडेंट मैंने ग्राफ बनाया ना स्टूडेंट, ग्राफ बनाया है, इसको हम कहते हैं साइनोसोडियल ग्राफ या साइनोसोडियल वेव, मतलब ये साइन की ही वेव होती है स्टूडेंट, साइन की ही वेव होती है, ऐसा ही है नहीं, समझ रहे, साइनोसोडियल वेव। तो ये साइन की ही बेसिकली वेव है, साइनोसोडियल वेव। तो इसको देखिए, हम इसको लेके हम कैसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस, जैसे 30 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150, 180, 210, 225, ऐसी वैल्यूज कैसे लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि ये हमें पता है, फॉर एग्जांपल जैसे एक सर्कल होता है, जैसे कोई भी सर्कल होता है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था अभी, ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ पे गया, ऐसे ऐसे जाते जाते ये 90 डिग्री पे गया, तो ये 90 डिग्री पे इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये 0 से स्टार्ट किया इसने, ये मैक्सिमम तक गया, यहाँ से मैक्सिमम तक गया 90 डिग्री। उसके बाद फिर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। उसके बाद फिर ये क्या कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है, और लास्ट में जाके ये 0 कर रहा है, समझ रहे। तो ये ग्राफ ऐसा ही है, 0 से स्टार्ट किया, ये मैक्सिमम है, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री को मैं लिख दूंगा पाई/2, समझ रहे, पाई/2। मैंने ये सिखाया आपको अभी कि पाई/2 का मतलब 90 डिग्री ही होता है, और 180 डिग्री का मतलब होता है पाई, ठीक है स्टूडेंट, 180 डिग्री पाई, और इसको हम लिखते हैं 270 डिग्री, मतलब 3 पाई/2, और ये लिखते हैं हम 2 पाई। तो बेसिकली इसके आगे भी बना सकते हैं स्टूडेंट, समझ रहे हैं। अब ये देखिए इसके बीच में, अब हमने देखिए ये वाली वैल्यूज़ की हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, समझ रहे स्टूडेंट। उसके बाद कितनी आई थी, ये 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आती है, यहाँ पे देखिए इसको करने का तरीका भी समझिए, 30, 15, 15, 30, ऐसे ही बोलना आपने, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30। तो ये एक सीक्वेंस है लर्न करने का, मतलब पहले 30 का डिफरेंस, फिर 15 का डिफरेंस, फिर 15 का डिफरेंस, फिर 30 का डिफरेंस, फिर उल्टा फिर से स्टार्ट कर देना, 30 का डिफरेंस, समझ रहे, फिर 15 का डिफरेंस, फिर 15 का डिफरेंस, और फिर 30 का डिफरेंस, पाई मीन्स 180 डिग्री, समझ रहे। फिर से देखिए 30, 15, 15, 30, 30 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, फिर 15 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस मतलब ऐड कर रहे हैं हम, देखिए 180 में 30 ऐड किए 210, 210 में 15 ऐड किए 240 और 225, 225 में 15 ऐड किए 240, और 240 में अगर आप 30 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 270 स्टूडेंट, 270 यहाँ पे ही आ जाएगा स्टूडेंट, 270, समझ रहे हैं, 210, 225, 240 एंड 270, समझ गए स्टूडेंट। उसके बाद देखिए फिर से 30 का डिफरेंस, ये थोड़ा छोटा बन गया, 30 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 270 प्लस 30 इज 300, फिर 315, 15 का डिफरेंस, फिर 330 एंड लास्ट इज 360। तो समझ रहे ये एक सीक्वेंस बन रहा है स्टूडेंट, एक सीक्वेंस बन रहा है। तो इस सीक्वेंस में अब हमने वैल्यूज पुल के लिए,
अब देखिए हमें स्टार्टिंग वाली वैल्यूज तो पता है 0 से 90 तक की, तो हम वो लिख देते हैं। 0 यहाँ पे 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी थी 0, 0 पे 0। 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/2, समझ रहे स्टूडेंट, 1/2। 45 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/√2, समझ रहे। और 60 डिग्री पे कितनी आती है इसकी वैल्यू √3/2, समझ रहे। और इसके बाद 90 पे कितनी आती है स्टूडेंट इसकी 1। अब देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दोनों की वैल्यू सेम, 1√3/2। 45 और 135 की वैल्यू सेम, दैट इज इक्वलेंट टू 1/√2। इन दोनों की वैल्यू सेम, दैट इज इक्वलेंट टू 1/2। इन दोनों की वैल्यू सेम 0। देखिए सिर्फ ये वाली वैल्यूज पता है और आपने ये वाली वैल्यूज कितनी इजीली निकाल दी, मतलब इसके साथ वाली ये वाली वैल्यू सेम, ये वाली वैल्यू सेम और ये वाली वैल्यू सेम, समझ रहे हैं। सिमिलरली अब देखिए ये ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव। ये ऊपर की तरफ गया तो बढ़ रहा था, ऐसे बढ़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये जब ये नीचे है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब ये वाली जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू -1/2, समझ रहे। यहाँ से जैसे +1/2 थी, यहाँ पे नीचे गई तो -1/2। उसके बाद कितनी है 1/√2, तो नेक्स्ट क्या आएगी -1/√2। और उससे नेक्स्ट कितनी आ जाएगी -√3/2। और उससे नेक्स्ट कितनी आ जाएगी -1, समझ रहे हैं। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू सेम, 240 और 300 की, दैट इज इक्वल टू -√3/2, समझ रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए 225 और 335 की ये कितनी हो जाएगी -1/√2। और उसके बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू सेम हो जाएगी 210 और 300 वाली, दैट इज इक्वल टू -1/2। और ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, दैट इज 0। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कितना ही इजीली आपने ये बना लिया है, मतलब सिर्फ इतनी वैल्यूज पता है तो ये सारी की सारी वैल्यूज कैसे बना ली आपने। अब देखिए स्टूडेंट अगर मैं इसके आगे भी बनाता, ये मैंने फॉर एग्जांपल इससे भी आगे बना दिया, इससे भी आगे बना दिया। अब देखिए इससे आगे बनाया तो इसकी वैल्यूज फिल करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए अब ऐसे बना दीजिए, या तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए स्टूडेंट, ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मतलब इन सब की वैल्यूज क्या आएगी सेम। अगर ये 1/2 ये 1/2, अब यहाँ पे देखिए ये भी कितना आ जाएगा 1/2, जैसे यहाँ पे था, क्योंकि इसके बाद अपना साइकिल को ये रिपीट ही कर रहा है स्टूडेंट, इसके बाद अपने साइकिल को रिपीट ही कर रहा है, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा आगे एंड सो। तो 1/2 अगली वाली वैल्यूज यहाँ से देखिए ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ गई, तो अगले वाला कितना आ जाएगा 1/√2 एंड देन √3/2, देन कितना आ जाएगा 1, समझे। यहाँ पे 360 पे 0, देन 1/2, देन 1/√2, ये वाली वैल्यू 1/√2 एंड देन √3/2 और लास्ट में 1। अब इन दोनों की वैल्यू सेम, तो ये वाला कितना हो जाएगा √3/2 और इसके बाद ये दोनों की वैल्यू सेम, तो ये कितना हो जाएगा 1/2√2 और इन दोनों की वैल्यू सेम, दैट इज इक्वल टू 1/2 और लास्ट में कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब ये कितना ही इजी बन गया। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर द साइनसोडियल वेव। और अगर आपको एक वेव का पता है तो आप साइन की वैल्यू पता है तो कॉस की भी निकाल सकते हो, टेन की भी निकाल सकते हो, कोसिकेंड की भी निकाल सकते हो, किसी की भी निकाल सकते हो, समझ रहे। पर फिर भी स्टूडेंट मैं आपको एक और ग्राफ बना के एक्सप्लेन करता हूँ। एक और शॉर्ट ट्रिक है, कॉस का भी एक ग्राफ होता है, तो उसको भी आप समझ लीजिए कैसे बनता है। देखिए कॉस का ग्राफ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये ग्राफ बन गया होगा आपके सामने। दिस ग्राफ इज कॉल्ड कॉस का ग्राफ, ठीक है, कोसाइन का ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू इज मैक्सिमम, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम। और हमें 0 से 90 तक की वैल्यू तो हमें पता है। यहाँ पे 0 डिग्री पे ये वैल्यू होती है 1, समझे स्टूडेंट। और 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू थी इसकी, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू थी √3/2। और फिर 45 पे कितनी थी, 45 डिग्री पे दैट इज इक्वल टू 1/√2। और उसके बाद देखिए 1/√2। उसके बाद 60 डिग्री पे कितनी है 1/2 और 90 पे कितनी आ जाती है 90 पे 0, समझ रहे ना स्टूडेंट। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, अब इसके बाद देखिए ये जितना ऊपर गया उतना ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये आ जाएगी -1/2। उसके बाद देखो कितनी आ जाएगी, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है -1/√2, देन -√3/2 एंड देन -1। अब फिर उल्टा इन दोनों की वैल्यू सेम, तो -√3/2, इन दोनों की वैल्यू सेम तो -1/√2, इन दोनों की वैल्यू सेम -1/2 एंड देन 0। और इसी फॉर्म में आप ग्राफ को बना सकते हैं। तो समझ स्टूडेंट, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट टॉपिक। तो इससे आप 360 क्या मतलब कि जितना मर्जी दूर तक आप वैल्यू निकाल सकते हैं। पर इसको करने के और भी काफ़ी ऑल्टरनेटिव वे हैं, ठीक है, और भी काफ़ी ऑल्टरनेटिव वे हैं। तो
देखो नेक्स्ट लेक्चर पे अब हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। और ये आपका होमवर्क है, ये पूरे का पूरा ग्राफ आपने जो ऊपर दिया था आपको पहले मैंने, उस पूरे ग्राफ को मतलब चार्ट को आपने फिल करना है। समझे स्टूडेंट?